जय हिंद एंड वेलकम टू केजीएस डिफेंस। मैं आज यहाँ पर अपने नए एसएसबी इंटरव्यू बैच की बात करने वाला हूँ और ये बैच आपका 3 नवंबर को आ रहा है। यानी कि जैसे ही दिवाली का सेलिब्रेशन आप कर लेंगे तो उसके बाद से आप फटाफट से बिना देर किए आ जाइए हमारी करोल बाग सेंटर पर, जो कि आपके दिल्ली में है। और ये सेंटर जो है आपके मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल ही पास में है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और यदि आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं तो आप उनके यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज बॉयज़ के लिए हमारे जो सेंटर है उसके पास में ही बॉयज़ पीजी है, तो आप पीजी के लिए रेंट दे के वहाँ पर और वो स्टे कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, अंत तक बने रहिएगा वीडियो से। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे पूरे पैनलिस्ट से, जो कि आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर मेजर जनरल डॉक्टर MP सिंह सर, जो कि इलाहाबाद सेंटर में इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं और वो रिटायर्ड हैं। तो आप यहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और इनके गाइडेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो असर पड़ता है किस पर, स्टूडेंट पर, जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा हमारे जो GTO ऑफिसर हैं वो हैं रिटायर्ड कर्नल विनोद अवस्थी सर, सेना मेडल, इनको सेना मेडल भी मिला हुआ है और ये GTO ऑफिसर रह चुके हैं वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड ऑफ SSB विच इज़ इलाहाबाद बोर्ड। एंड अब बात करूंगा मैं JV मल सर की, जो कि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते हैं और इन्होंने 8 बुक लिखे हुए हैं साइकोलॉजी के ऊपर। उसके बाद से मैं आपको यहाँ पर OIR यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग पढ़ाता हूँ, जो कि स्टेज 1 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर आप लेक्चरेट टॉपिक्स की बात करोगे या फिर GD में कुछ टॉपिक्स की बात करोगे या फिर लेटेस्ट के जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करोगे, तो ये सभी चीज़ की जानकारी हमारी ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो कि अब यहाँ पर आपके जो हैं करंट अफेयर्स की टीचर के रूप में दिखती हैं, और वो हैं आर्या मैम। तो आर्या मैम आपको यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड नॉलेज देंगी और साथ ही साथ आपका जो है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड चीज़ें बताएंगी। तो ये हमारी पूरी पैनलिस्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ हमारे जो फ़ी मेन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये है मील और एकोमोडेशन इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब विदाउट मील एंड एकोमोडेशन। सिर्फ आपके SSB इंटरव्यू की अगर फ़ी की मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया में सबसे न्यूनतम है, सबसे मिनिमम है, वो है ओनली 5000 रुपीज़। साथ में आपके एड्रेस की मैं बात करूं तो बिल्डिंग नंबर 18 है, जो कि पूसा रोड नियर मेट्रो पिलर नंबर 95। अगर मेट्रो पिलर नंबर नहीं दिखता है तो आपको जो है खान सर की बड़ी सी बैनर दिख जाएगी रोड पर ही। जैसे ही मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे तो आपको मिल जाएगी। करोल बाग में है ये और वॉकिंग डिस्टेंस से ये करोल बाग मेट्रो स्टेशन से, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हमारे सेंटर की वहाँ पर, और बहुत एकदम वेल इक्विप्ड जो है, इक्विप्ड आपका क्लासरूम है। पूरा AC वगैरह पूरा बढ़िया से बैठने उठने का सभी व्यवस्था है, तो आप आराम से आके और वहाँ पे बैठ सकते हैं। रही बात हमारी GTO ग्राउंड की, तो वो आपके हम लोग लेके जाते हैं आपको बाहर, पर डिस्टेंस पे है, हमारा आउटर में है, वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ पर आपके आउटडोर टास्क कराए जाते हैं GTO के। अब ये डेली क्लास की जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। और ये जो है आपका पिछले बैच का जो डिटेल्स था, अभी मैं बात करूँगा इस बैच की। तो ये आपका जो है स्टार्ट होगा कब से, ये आपका 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। बैच का लास्ट डेट कब होगा तो 17 नवंबर, ध्यान रहे डेट, 3 नवंबर से लेकर 17 ऑफ आपके नवंबर। अच्छा, अगर आपको ये बैच परचेज करना है, उसमें अगर तकलीफ हो रही है या कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। कब? सुबह के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। सिर्फ आपके जो वीकडेज हैं उसी पर कॉल करेंगे, या फिर आप अपना डिटेल्स जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर मैं बात करूँ, रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं हमारे खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो एप्लीकेशन है वहाँ से। तो ये बेसिक जानकारी थी आपकी SSB के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्लासरूम की चीज़ें। जैसे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, हमारे जो मेजर जनरल MP सिंह सर हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू की क्लासेस लेते हैं, जहाँ पर पहले आपको PIQ फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए, क्या बेस्ट वे होता है, कौन सी चीज़ें या कौन सी गलतियाँ अननेसेसरी नहीं करनी है, या कौन सा डिटेल्स जो है वो किस तरह से भरना है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ बात करूँगा JV मल सर का, जो कि यहाँ पर साइकोलॉजी और साथ ही साथ स्क्रीनिंग वाला पार्ट भी देखते हैं, जिसमें PPN DT आता है, ठीक है। तो आपको स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कराई जाती हैं।
उसके बाद से हमारे जो है यहाँ पर बैक साइड में ही आप देखेंगे कर्नल सर जो है वो जीटीओ की क्लासेज, इंडोर की क्लासेज लेते हैं, और जय विमल सर आपके पूरे साइकोलॉजी की क्लासेज लेते हैं। मैं यहाँ पर OIR ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा और साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट भी प्रॉपर कराया जाता है OIR का, एकदम ठीक वैसे ही जैसा कि आपके एक्चुअल SSB में होता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये आर्या मैम की क्लास चलती है यहाँ पर, ठीक है। आर्या मैम भी आपको यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे रिलेटेड भी चीज़ें बताती हैं, साथ ही साथ डिफेंस से रिलेटेड भी चीज़ें बताती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इतना जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, सभी लोग, सबके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैम ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं FCAT से, तो इन्हें खुद भी रिकमेंडेशन का एक्सपीरियंस है। मैं खुद आपको 14 टाइम्स SSB दिया हुआ हूँ। तो ये तो 2 एस्पिरेंट रहे हैं जो कि आपके साथ है, यंग है। एक चीज़ और पॉजिटिव है, आपसे ट्यूनिंग बहुत अच्छे से बन सकती है। और साथ में आपके पैनलिस्ट जो हैं वो सर लोग जो हैं बोर्ड में एज असेसर रह चुके हैं, तो उन लोगों को जो दूसरे साइड की चीज़ें हैं वो पता है कि एक एसेसर जो है कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करता है, और हम लोगों को पता है कि हाँ किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस माइंड में चलते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो वो सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करते रहूँगा, मैम भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को आपको बड़ा बड़ा ध्यान से समझना है। और भी एडिशनल चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आपका मॉक इंटरव्यू होता है, जो एक्चुअल SSB में होता है हूबहू वैसे ही आपका मॉक इंटरव्यू होगा, पूरा प्रॉपर। सर जो है कंप्लीट 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, जो मिस्टेक्स आप किए होंगे वो चीज़ आपको वहाँ पे हाईलाइट करेंगे, बताएंगे, और उस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। अब उसके अलावा मैं अगर बात करूँगा तो ये क्लासरूम में जो है इस तरह से आपके टेस्ट कराया जाता है। पूरा का क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, और कुछ जो सेशंस है वो रिकॉर्ड भी हो जाते हैं जो पॉसिबल होता है, जैसे OIR इंटरव्यू का कुछ सेशन या फिर करंट अफेयर्स, तो वो आपको बैच में मिल जाता है। प्लस आपको जो है यहाँ पे मेंटरशिप भी दी जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो आप बहुत बड़े बड़े ऑफिसर से नहीं पूछ सकते हो, तो उसके लिए हम लोग हैं, मैं हूँ उसके लिए, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, आपके छोटे छोटे डाउट्स भी बताऊँगा, और इंट्रैक्शन ज़रूरी है। बाकी ये है कि फर्दर ये नहीं कि बैच आपने कंप्लीट किया और उसके बाद से कनेक्शन कट होगा, ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन बना रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप कनेक्टेड रहिए, प्रॉब्लम्स पूछते रहिए, बिल्कुल आपके साथ हम लोग रहेंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे जो भी आपके असेसर्स होंगे उनसे भी आप इंटरेक्ट होंगे, उनके साथ थोड़े से फ़ोटोशूट वगैरह भी हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे GTO आउटडोर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी तरह का आपका GTO आउटडोर टास्क यहाँ पे होता है। ये सभी KGS के स्टूडेंट्स, चेस्ट नंबर प्रॉपर आपको मिलेगा, वहीं आपकी पहचान होगी, जो कि एक्चुअल SSB में भी कुछ ऐसा ही आपका सीन रहता है, बिल्कुल ऐसा ही। SSB इंटरव्यू में आप जाते हैं तो चेस्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, वही आपकी नाम, वहीं आपकी पहचान हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से फर्दर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहले आपको टास्क करने के लिए दिया जाता है, आप पहले ट्राई करते हो, मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और फिर आपको फर्दर जो है वो आगे चल के बताया जाता है कि आपको ये टास्क किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ आउटडोर में भी सर इंटरेक्ट होते हैं, एक सेशन रहता है उनका प्रॉपर जिसमें वो बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस बैच से रिलेटेड तो और चीज़ें, तो यहाँ पर आपको मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा से मैं बता देता हूँ कि बैच की जो टाइमिंग है वो, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा। तो बैच की टाइमिंग जो है आपकी कितने बजे से रहेगी वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। बैच आपका कब स्टार्ट हो रहा है? 3 नवंबर को। कब तक चलेगा? 17 नवंबर। आप ये टिकट वगैरह अरेंज कर लो इसका प्रॉपर, 3 नवंबर का आ जाओ। जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं बताया उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए, कॉल करके बाकी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। SSB अगर आपको आना है तो ऐसे अननेसेसरी आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। वो सिर्फ आपके नेसेसरी वाले लोगों को ही कॉल अटेम्प्ट किए जाएंगे। अच्छा, सुबह आपकी 10 बजे से क्लासेज स्टार्ट होती हैं और शाम के जो है 4 बजे तक डेली क्लास चलती है। संडे भी क्लास चलता है, कोई हॉलीडे नहीं रहेगा आपका, कंटिन्यू क्लासेज आपकी चलेगी, 15 डेज तक आपकी क्लासेज चलेंगी। अब इस क्लास के बाद से जो है आपको अब यहाँ पे रिटन के जैसे आप एक्सपेक्ट मत करना कि नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेबल PDF दिया जाएगा। जो चीज़ का देना चाहिए, जो चीज़ लगना चाहिए वो चीज़ है ऑलरेडी। टेस्ट भी प्रॉपर होता है, आपके TAT होगा, WAT होगा, SRT होगा, ST होगा, हर चीज़ होगा जो कि आपके एक्चुअल SSB में होगा।
तो ये समझो कि ये 15 डेज जो एक्सपीरियंस करोगे तो आप एसएसपी बोर्ड में जब जाओगे ना, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा ना कि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। आपको लगेगा कि अरे ऐसा सेम माहौल तो हम देखे हुए हैं, सेम ऐसे ही इंटरेक्ट हुए थे बच्चों से या फिर अपने कलीग से, अपने साथ वाले स्टूडेंट से या फिर एसएसएस से। तो कुछ नया आपको नज़र नहीं आएगा, और ऐसे केस में जो है कॉन्फिडेंस आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस बनना चाहिए और फिर ग्रोथ क्या होनी चाहिए वो आपको दिखेगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप आओगे डे 1 पे, उससे पहले अपने आप को देखे रहोगे, ये 15 डेज के बाद जब आप रिटर्न जाओगे घर, अपने आप में बहुत सारा बदलाव देखोगे। क्योंकि ये ज़रूरी होता है एक पर्सन के लिए। ऑयल क्यू ऐसे डेवलप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ऑयल क्यू के लिए टैबलेट कुछ आती है और टैबलेट खिला दिया जाएगा और वो ऑयल क्यू डेवलप हो जाएगा, या कुछ ऐसे रिटर्न में दे दिया जाएगा ये लो ये पढ़ लो ऑयल क्यू आ जाएगा। नहीं होता है। ये आपका जो है वे ऑफ लाइफ होता है। आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, कैसे लोगों के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, हर एक चीज़ मैटर करता है। तो कुछ चीज़ों पे आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखो, इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो इंग्लिश आपको सीखना है। थोड़ा बहुत आप सीख के आइए। एसएसबी इंटरव्यू तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं सिखाया जाएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन साथ के जो बच्चे होंगे उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेगी। जैसे जीटीओ में इंडोर में आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन जो 2 होते हैं वहाँ लेक्चरेट होगा, जीपी होगा, तो इंडोर के होते हैं जहाँ पर आपको इंट्रैक्शन ज़रूरी होता है। और वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होता है। हाँ, लेकिन ये है कि विद इन मतलब ऐसे बोलते बोलते के दौरान कि 1 या 2 सेंटेंस आप ऐसे हिंदी में बोल के, लेकिन फिर रिवर्ट बैक करेंगे आप वापस से इंग्लिश में। बेसिक इंग्लिश आना चाहिए जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं सामने। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो भी जानकारियां हैं वो इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। और आपका एक गूगल फॉर्म का लिंक भी मिलेगा इसी के कमेंट बॉक्स में, तो फॉर्म भी भरिए ताकि हमारी टीम आपको खुद ही कांटेक्ट कर सके। तो इस चीज़ के लिए रात में आप कॉल मत करना, ध्यान रहे दिन में आप कॉल कीजिए ताकि आपको जो है प्रॉपर पता चल पाए। और जल्द ही आपका एनडीए का जो स्लॉट है वो भी आ जाने वाला है कि कब आपकी एसएसबी डेट आ रही है। और कुछ स्लॉट्स आएंगे, उस स्लॉट में से एक स्लॉट आपको बुक करना होगा। जल्दीबाजी नहीं करना और थोड़ा देर भी मत करना, नहीं तो बुक हो जाते हैं। तो सोच समझ के अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप पहले के डेट चूज कर सकते हैं। अगर नहीं है और एग्जाम वगैरह अगर क्लास हो रहे हैं तो आप बाद वाले कर सकते हैं या फिर मिड वाला कर सकते हैं, तो थोड़ा बेटर रहता है कि बहुत पहले भी नहीं बहुत बाद में भी नहीं, मिड वाले आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर अपने आप डिसाइड होकर आता है, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ऑनलाइन OIR की क्लासेस चलती है, करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती है, जो कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।